भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। इस दिन वर्ष भर के धार्मिक कृत्यों और श्राद्ध आदि कृत्यों के लिए कुश उत्पाटन किया जाता है। यह तिथि पूर्वाहन व्यापिनी ली जाती है। हिंदुओं के किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप में कुश की अनिवार्यता होती है। प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश संचय करना चाहिए। शास्त्र में 10 प्रकार के कुशों का विवरण मिलता है। इनमें से जो भी कुश इस तिथि को मिल जाए वही ग्रहण कर लेनी चाहिए। जिस कुश का मूल अर्थात जिस कुश की जड़ सुतीक्ष्ण हो, जिसमें पत्ती हो, अग्रभाग कटाना हो और हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। कुश उत्पाटन के लिए इस तिथि को पूर्वाहन में दर्भ स्थल पर जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर मंत्र पढ़ें और हुम फट कहकर दाहिने हाथ से एक बार में कुश को उखाड़ें, फिर इसे लाकर घर के मंदिर में रख दें। कहते हैं यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। अर्थात धार्मिक कार्यों, श्राद्ध क्रम आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पुण्य फलदायी होती है। भाद्रपद अमावस्या को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन देवी दुर्गा, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस दिन माँ पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति और अपनी संतान के कुशल मंगल के लिए भी उपवास किए जाते हैं और देवी दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। तो इस बार अमावस्या के दिन कहीं पे भी आपको कुशा मिलती है, नहीं तो पहले से ही कुशा के बारे में जानकर रखिए और अमावस्या के दिन कुशा को अवश्य ही अपने घर लाएं और सुरक्षित करके अपने मंदिर में रखें, जिनका उपयोग आप पूरे सालों साल आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। हर पूजन में, हर विधान में बहुत ही आवश्यक होता है कुशा का होना। कुशा एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी घास है जो देव कार्य, पितृ कार्य, भूत प्रेत आदि की पूजा में, तंत्र पूजा में, हर पूजा में समान महत्व रखती है। इसको अनामिका उंगली में धारण करके सारे मांगलिक और अमांगलिक कार्य किए जाते हैं, जिससे सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं। कुशा का निर्माण कैसे हुआ, चलिए ये जान लेते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार धारण किया, तब हिरण्याक्ष का वध करने के बाद जब धरती को, पृथ्वी को जल से बाहर निकाले और अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित किया, उसके बाद वाराह भगवान ने भी पशु प्रवृत्ति के अनुसार अपने शरीर पर लगे हुए जल को झाड़ा। तब भगवान वाराह के शरीर के जो बाल थे वे सभी पृथ्वी पर गिरे और वही बाल कुश के रूप में बदल गए। इस तरह से कुशा का निर्माण हुआ। प्रसंग अनुसार कुशा घास की उत्पत्ति भगवान वाराह के श्री अंगों से हुई, तो इसीलिए कुश को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसलिए किसी भी पूजा पाठ, हवन आदि यज्ञ कर्मों में कुशा का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है, बहुत अधिक उपयोग होता है। अब खास चीज जान लीजिए कि पंचक में मृत्यु हो जाए तो उसमें कुशा का किस तरह से उपयोग किया जाता है, कैसे क्या महत्व है। अगर किसी की भी मृत्यु पंचक में हो जाती है तो घर में 5 सदस्य मरते हैं, ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार। इसके निवारण के लिए कि ऐसी त्रासदी ना हो, इस निवारण के लिए जब अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय 5 कुश के पुतले बनाकर मृतक के साथ संस्कार में जला दिए जाते हैं, ताकि घर के बाकी सदस्य सुरक्षित रहें। इसी तरह कुश की माला का भी उपयोग किया जाता है। कुश की माला कैसे बनती है? कुश की जो जड़ होती है उसके जड़ के साथ में कुछ डंठल होते हैं, जिनके दाने बनाकर कुशा की माला बनाई जाती है। इस माला का उपयोग करने से किए हुए पापों का शमन होता है। किसी के माथे पर कलंक लगा हो वो मिट जाता है। हर प्रकार की आदि व्याधि का नाश होता है। इतनी प्रभावशाली है ये कुशा। इस कुशा का अगर आसन बनाकर
पूजा की जाए तो ये भी बहुत ही ज्ञानवर्धक मानी जाती हैं। कहते हैं कुशा का आसन ग्रहण करने से, कुशा के आसन पर बैठकर ध्यान साधना करने से तन मन से पवित्र होकर बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। इसी के साथ साथ कुशा से अपार धन की वृद्धि होती है, अपार धन प्राप्त होता है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है ये। कुशा को लाल कपड़े में लपेटकर, सबसे पहले जिस तरह के वीडियो में पहले बताया, कुशा को घर ले आएं। कुशात पाटिनी का दिन है, अमावस्या का पावन दिन, ये साल में एक बार आता है। तो कुशा को घर लाएं, लाकर पूजा आदि करके धूप दीप आदि से पूजन करने के पश्चात मंत्रों के साथ जो आपको पहले बताया है उस मंत्र के साथ कुशा की पूजा करें। पूजा करने के बाद कुशा को लाल कपड़े में लपेटकर घर में रखें, अपने धन स्थान पर रखें। इससे आपके घर में धन वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। इसके बाद सभी जानते हैं आगे कुछ ही समय में ग्रहण भी आने वाला है। ग्रहण की सही तारीख क्या है, कब से कब तक लगना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुशा की। ग्रहण काल में, ग्रहण काल लगने से पहले जब सूतक होता है तो सूतक के समय अन्न में, जल में, घी में, दूध में, तरल पदार्थ जो भी होते हैं सभी में, अर्थात अनाज, जो भी सूखा अनाज होता है, हर प्रकार की वस्तुओं में, रसोई घर के जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं सभी में कुशा घास का एक एक तिनका ज़रूर रखें। इससे ग्रहण से बचाव रहता है, सभी वस्तुओं पर ग्रहण नहीं लगता और वे खाने योग्य होती हैं। तो इसीलिए कुशा का उपयोग बहुत ही तरीकों से किया जाता है। कुशा आपके लिए धनवर्धक भी है, हर प्रकार के दोष से भी मुक्त करती है, हर तरह से बचाव करती है, दुश्मनों से बचाव करती है। साथ ही साथ आप पर अगर नज़र वगैरह लगी होती है तो उसका भी समापन करती है। पूजा पाठ में इसका यूज़ होता है तो बहुत ही ज़्यादा यह लाभदायक है। पहले ही अपने घर के आसपास पता कर लें कि कुशा कहाँ पर आपको मिलेगी, ताकि समय पर लाने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिएगा। साल भर के लिए आपके घर से दुख दरिद्रता आदि खत्म करने का ये बहुत ही सरल सा उपाय, सरल सी विधि है, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कुशा की पत्तियों के साथ साथ कुशा की जड़ का भी बहुत महत्व है। कुशा की जड़ का उपयोग कैसे करना है, कुशा की जड़ से आपको किस तरह से लाभ मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। अमावस्या के दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर कुशा जब आप लेने जाते हैं तो कुशा की जड़ भी साथ में लेकर आएं। कुशा की जड़ को घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद संतरी रंग का सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ता है, वो सिंदूर उसमें देसी घी थोड़ा सा डालकर उसकी पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को जड़ पर लगाएं। उसके बाद जड़ पर धूप दीप करें। ऐसा करने के बाद इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने गले में या अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में गले में ही रखना है, धन स्थान पर रखना है। तो इससे क्या होगा, आपके गले, आपकी घर की तिजोरी, आपका धन कोष हमेशा हमेशा भरा रहेगा, कभी भी वे खाली नहीं होगा। धन लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती ही रहेंगी। तो कुशा की जड़ का भी इतना महत्वपूर्ण रोल है, तो ज़रूर जब कुशा लेकर आएं तो जड़ भी आप साथ लेकर आएं। इसी तरह की और भी बेहतर जानकारी और भी ऐसी अद्भुत दुर्लभ वस्तुओं के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आगे की कुछ वीडियोस में सियार सिंगी के बारे में हम बात करेंगे। सियार सिंगी एक दुर्लभ वस्तु है, बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन आपको लाइव सियार सिंगी के दर्शन कराए जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो अगर आप ये चीज़ वस्तु इसके दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सियार सिंगी के क्या उपयोग हैं, क्या इससे आपको लाभ हो सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको आप ही के कमेंट्स के आधार पर।
तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और साथ ही साथ नए चैनल पर अगर आपने अभी विजिट नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आओ फिर जी लें आयुर्वेदिक चैनल है, तो उसे भी अपना प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अच्छी लगे तो आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।